बैसाखी पर्व के पावन अवसर पर कपकोट स्थित प्राचीन भगवान काशीव देव मंदिर में श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में भव्य मेले का आयोजन भी किया गया। मंदिर के मुख्य पुजारी गणेश उपाध्याय ने बताया कि इस ऐतिहासिक मंदिर की स्थापना लगभग 1400 वर्ष पूर्व हुई थी। हर वर्ष बैसाख माह की तीसरी तिथि को मंदिर का मुख्य दरबार खोला जाता है और इसी दिन नए अनाज का भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। मंदिर के समीप ही देवी बाई कुसुम का मंदिर भी स्थित है, जहाँ चेली बेटियां बाई कुसुम का स्मरण करते हुए ध्वज चढ़ाकर चढ़ावा अर्पित करती हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि बाई कुसुम सतयुग में कपकोट के राजा की एकमात्र पुत्री थी। उनका विवाह बाल्यकाल में ही बैसानी के राजा के साथ हुआ, पर दुर्भाग्यवश वे कम उम्र में ही विधवा हो गई। सतयुग की मान्यताओं के अनुसार उन्हें सती के लिए ले जाया गया और सती होते समय बाई कुसुम ने कपकोट वासियों को श्राप दिया कि इस भूमि पर न तो सुंदर कन्याएं होंगी और न ही उत्तम अनाज उपजेगा। इसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए हर वर्ष बैसाखी के दिन श्रद्धालु उन्हें भेंट अर्पित करते हैं। वहीं तिरुवान गांव में बाई कुसुम को चांचरी नृत्य के माध्यम से याद किया जाता है। इस पावन मौके पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में मेले में शामिल हुए और जमकर खरीदारी भी की। आस्था, उत्सव और सांस्कृतिक उल्लास का माहौल बना रहा। हमारे कपकोट के प्राचीन समय में महाराजा रथ कपकोटी थे, तो उनकी एक छोटी कन्या थी जिसका नाम था कुसुम। वो अपनी बेटी को सुला रहे थे, तो वो कहते बाई कुसुमा सो जा, बाई कुसुमा सो जा, ऐसे करके बोला होली 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 बाई कुसुमा होली कुसुमा होली दी बाबा होली बाबा होली बाबा बड़ी गल्ला बजनी ताला। तो ये गाना गाते गाते उस समय वैशाली शाह नाम का एक राजा था चित्रकूट का, तो उन्हें गाने में कह दिया कि मैं तुझे अपनी लड़की की शादी में तेरी शादी वैशाली साल से करूंगा। और उनको क्या पता था ये यही आया करके, उन दिनों जंगल से ऐसा बाजार नहीं था और जंगल के किनारे किनारे मकान के पीछे से वो शिकार खेलने के लिए आया था। तो जैसे ही उसने आवाज सुनी वो अंदर आ गया और उन्हें पहला ससुर जी, जयदेव ससुर जी, जयदेव शाह जी। और उन्होंने कहा ससुर की बात ही, उन्होंने कहा सत्य वचन है, एक वचन है, दो वचन है, उन्होंने कहा सत्य वचन है। अब वो छोटी बच्ची और धीरे 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 समय बीता, वर्ष बीते, 7 साल हो गए। अब बेटी 7 साल की होगी, बुढ़ा 80 साल का हो गया, वैशाली 80 साल का हो गया। और जैसे वो बीमार पड़ा तो उसने वहां से जवाब भी भेजी, अपने दूध भेजे तो उसे लिखा पत्र में कि मैं तो बीमार हूँ, मैं मरणासन हालत में हूँ, तुमको मैंने वचन दिया था, आपने मुझे वचन दिया था, अब आप सत्य हो तो आप अपनी बेटी को तैयार करो। तो जैसे ही तैयार करने के लिए अब सब रोने लगे थे, छोटी बच्ची 7 साल की बेटी को हम कैसे तैयार करें, कैसे हम भेजें, तो मरे गए। और थोड़ी ही देर में राजा मर गया, फिर दूसरा दूध आ गया, राजा मर गया है करके, मर गया। तो वहाँ दर्जी बुलाया, उन्होंने लड़की के लिए कपड़े अपने सिले, एक ही कपड़ा सिला। उसने कहा पिताजी मेरे लिए एक ही कपड़ा क्यों सिला, तो उन्होंने कहा आपके साल की शादी ऐसी होगी, आपके साल की शादी ऐसी होगी। उसने कहा पिताजी मेरा भैया क्यों रो रहा है, मेरी माँ क्यों रो रही है। उन्होंने कहा बेटा धुआं लगा है तब रो रही है। हम लोग नहीं बताया, हम तुमको ऐसे कर रहे नहीं बताया। लास्ट में जब
समय आ ही गया, एक हारा ढोल बजने लग गया, एक हार माने अकेला बाजा, डबल बाजा नहीं होता उसमें, अकेला बाजा होता है, टन 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 वाली बाजा करके ढोल बजे। उसने कहा कि दादी ऐसा ढोल क्यों बज रहा है? उसने कहा अब तो साल की शादी ऐसी ही होगी, अब तो साल की शादी ऐसी ही है इसलिए बज रहा है। अब उसको पता चल गया, इसको तैयार करे, जब उसकी माँ लिपट गई रोने लगी तो उसने कहा अच्छा, तो जैसे रोने लग गई तो उसने कहा ठीक है जब मुझे भेज रहे हो तो मुझे चाटरी वाले खेत में पहुंचाओ, चाटरी वाला कहते हैं उसको, वहाँ पर मंगल सिंह लोगों का मकान है सुना जी, हम वहाँ पर पहुंचाया। तो उसके बाद फिर उसने कहा मुझे शालूंगारा पहुंचाओ, वहाँ उनके खेलने की जगह हुई। फिर उसके बाद उसको कोलूड़ा के शेख वहाँ पहुंचाया आंगन में, फिर उसके बाद आणों में पहुंचाया, वहाँ उतनी सहेलियाँ थी तो हमारे कपकोट में, उसके बाद कपकोट के तिरवान के आंगन में लाए उसको काल के मंदिर के आंगन में, क्योंकि हमारे कपकोट की जितनी भी लड़कियां सब बहने बन के रहती हैं, भाई का बहने ही नहीं, मतलब जहाँ भी होंगी वो बहने बन के रहती हैं। उन्हें सब बहनों से गले में सबसे मिल करके डोली को उठा करके जैसे ले गए वहाँ से जब दर्शनी साल को भी ला रहे थे, धीरे धीरे उसकी परेड भी आगे बढ़ रही थी और लड़की को भी आगे उठा करके ले गए, आगे से परेड जा रही है, पीछे से उसकी डोली जा रही है, जैसे चिल्लाने लगी रोने लगी, अब जैसे रोते 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 अब उसने फिटकार दे दिया। उसने कहा कि पिताजी तुम्हारे गांव का पानी जो शिरान का पानी होता है, पानी आ जाए नीचे आ जाए, तो हमारा जो जंगलों का पानी था वो छेदी में है, तो पानी नीचे आ जाए उनके फिटकार से, जो अच्छे अच्छे लड़के होंगे पूरी उम्र में खाएंगे, तुम्हारे भैंस के जो गौशाला होगा उसमें तुम्हारे कटे कटे होंगे और जब गेहूं के खेत होंगे तुम्हारे जाप हो जाएगा, मसूर के खेत में पूरी हो जाएगी, पूरी धान हो जाएगी। तो इस तरह से वो फिटकार दे करके लास्ट में उसकी चिता बनाई, बैठा साधो मर गया था उसको चिता में रखा और एक लड़की को सती लगा दिया, तो ये सती प्रथा थी मुझे, तो इस सती प्रथा का अंत हो गया। ये तिरवानी की वजह पे इस गीत को उनका क्या कहते हैं सहेलिया हुई के साथ अभी भी याद कर जाता है अभी भी जब तिरवानी की लड़का अगर वो निनाल का सीता होता है उस पर डोरी बात करके जो डोरी पहुंचाते वो पहुंचाना हुआ, तो लड़कियां कहीं भी होंगी उनके नाम से माँ बाप तब भी पहुंचाएंगे उसकी डोरी, उधर डोरी बात करके मंदिर में पहुंचाते हैं। अब तो सुमेरी का फैशन आ गया, लेकिन पहले की जो डोरी कपड़ा सीता था उसका एक डोरी पहुंचाते। बाई को श्यामा फूल बाई को श्यामा फूल बाई को श्यामा फूल बाई को श्यामा फूल इसका अर्थ क्या है? और तो गोशा फूल और तो गोशा फूल चिर पता कोडा फूल और तो गोशा फूल को श्यामा फूल होली को श्यामा फूल तो गणे ज्वाला फूल बसणी शाला फूल। अच्छा इसका हिंदी बताइए कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ? इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा कपकोट का राजा ठहरा हुआ, पहले का राजा हुआ तो उसकी लड़की 7 साल की हुई, तो और 7 साल की लड़की को उसकी माँ जो है खेतों में धान गोड़ने के लिए मोटवा गोड़ने के लिए खेत में आया, लड़की रोने वाली ठहरी, तो उसके पिताजी उसको बुलाना करा, होली कुसमा होली ठिकाने जोड़ा बासड़ी साल करके, तो वो होली होली करके उसको झुलाना ठहरा। अच्छा वही आज गाया? हाँ वही आज हमने, ये हमारी प्रथा चली है कि पुराने समय के। सीसीएन न्यूज के लिए कपकोट से तनुज दुर्गा की रिपोर्ट।